जय हिंद साथियों, हम पढ़ेंगे टॉप 20 करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है, पेन कॉपी लेकर बैठिए और नोट्स बनाते जाइए और उसका रिवीजन भी डेली 2 बार करिए, आपको याद हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आ जाता है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ट्यूलिप गार्डन। तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आपसे पूछा जाएगा कहां पर है, तो ये बाबू श्रीनगर में है। कहां पर है? श्रीनगर में है। डल झील का नाम आपने सुना होगा बच्चा। डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। और ये जो गार्डन है, ट्यूलिप एक प्रकार के फूल होते हैं, कई टाइप्स होते हैं, कई कलर्स में होते हैं, बहुत अच्छे देखने में लगते हैं। और ये जो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन, अर्थात जो ट्यूलिप एक प्रकार के फूल हैं उसका सबसे बड़ा एशिया में गार्डन है। कहां पर है? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया गया। एक जम्मू कश्मीर बना दिया गया, दूसरा लद्दाख बना दिया गया। तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन का है बाबू श्रीनगर। एक ट्यूलिप उत्सव मनाया जाता है, वो भी जम्मू एंड कश्मीर में, तो इसको लिख लीजिए। अगला जो क्वेश्चन आ जाता है, 19वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, कौन सी बाबू? 19th राष्ट्रीय पैरालंपिक पैरा एथलेटिक्स है। क्या है बाबू? पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021। कौन सी बाबू? 2021। कहां पर मनाया जा रहा है? तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिस सिटी में है, तो आप जान गए होंगे बेंगलुरु में है। तो कहां पर मनाया जा रहा है बच्चा? ये बच्चा मनाया जा रहा है बेंगलुरु। अब बेंगलुरु के बारे में, तो भारत की टेक सिटी एंड सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु को। इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में हो जाता है। तो 19वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 बेंगलुरु में हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन आ जाता है बाबू, लोक कला पुरस्कार मोस्ट इंपॉर्टेंट लोक कला पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, किस श्रेणी में बाबू? लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो किसको दिया गया है? तो ये कोमल कोठारी को दिया गया है। किसको दिया गया बाबू? कोमल कोठारी। कौन है ये? तो ये लोक गायिका और शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उसके संगीतज्ञ भी हैं। तो आपसे पूछा जाएगा किस क्षेत्र से हैं, तो लोक गायिका हैं, अर्थात गायिका का कार्य करती हैं। लोक कला पुरस्कार 2020 ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, जिसके मंत्री हो जाते हैं प्रहलाद पटेल। नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा अजूसा इवासिमिज़ू कौन है ये? आपसे पूछा जाएगा कि अजूसा इवासिमिज़ू, जो कि काफी चर्चा का विषय बनी रही हैं, कौन है? तो ये जापान की फुटबॉल खिलाड़ी हो जाती हैं। कौन हो जाती है बाबू? जापान की महिला फुटबॉल खिलाड़ी, महिला फुटबॉल प्लेयर।
तो किस लिए चर्चा में थी? तो आपको पता होगा कि 2020 टोक्यो ओलंपिक जो कि 2021 में आयोजित किए जा रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं बाबू? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में हो रहे हैं। तो उसमें एक मसाल लेकर ओलंपिक रिले में क्या किया जाता है, 121 दिन की दौड़ की जाती है मसाल रिले वो मसाल लेकर। तो उसको लेकर दौड़ने वाली फर्स्ट जो रिले हो जाती हैं, तो कौन? टोक्यो ओलंपिक रिले। आप लिखिए टोक्यो ओलंपिक रिले। टोक्यो ओलंपिक रिले के फर्स्ट धावक मसाल ग्रहण करके फर्स्ट धावक अर्थात वो जो मसाल होती है उसको लेकर सबसे पहले ये दौड़ी हैं। कौन हो जाती हैं? अजुसा इवामिशिजु। कहाँ की हैं? जापान की महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 2011 का जो फुटबॉल विश्व कप महिलाओं का हुआ था उसी टीम में ये थी, वही टीम विजेता बनी थी। तो आपको समझ में आ गया होगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 बेंगलुरु। लोक कला पुरस्कार 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट कोमल कोठारी। अजुसा इवाशिमिजु जापान की महिला फुटबॉल खिलाड़ी किसके लिए? तो टोक्यो ओलंपिक रिले जो मसाल होती है उसको ग्रहण करके दौड़ने वाली फर्स्ट महिला बन जाती है, या फर्स्ट पर्सन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा। जापान 4 द्वीपों पर बसा है। होक्को, होन्साइडू, क्यूशू, शिकोकू। 6 अगस्त हिरोशिमा पर, 9 अगस्त नागासाकी पर फैट बॉय और फैटमैन और लिटिल बॉय बम डाले गए थे। अगला हो जाता है आपसे आईपीएल। अभी 2020 में आईपीएल का कौन सा हुआ है? तो ये 13वां था, अब 14वें की घोषणा कर दी गई है। तो 14th आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2021 कहाँ पर होना है बाबू? तो इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? भारत में किया जाएगा। 2019 वाला कहाँ किया गया था? तो यूएई में हुआ था। इसका जो 14वां है इसका स्पॉन्सर तो स्पॉन्सर पुनः वीवो को बना दिया गया है। 2020 वाले में कौन थी? ड्रीम 11 थी। और इसमें जो आधिकारिक साझेदार कौन बाबू? आधिकारिक भागीदार ये बना दिया गया है बाबू किसको? टाटा सफारी को। टाटा सफारी गाड़ियां आती हैं टाटा की, वही टाटा सफारी। तो 14वां आईपीएल 2021 भारत में होगा। स्पॉन्सर वीवो चाइनीज कंपनी है, आधिकारिक भागीदार टाटा सफारी को बना दिया गया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा चैलेंज फर्स्ट। कौन सा बाबू? चैलेंज फर्स्ट किस देश का स्वदेशी उपग्रह, अर्थात उस देश ने स्वयं अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके इस उपग्रह को बनाया है। तो आपसे पूछा जाएगा चैलेंज उपग्रह फर्स्ट स्वदेशी उपग्रह किस देश का है? फर्स्ट स्वदेशी उपग्रह, तो आपने नाम सुना होगा ट्यूनीशिया। किसका है बाबू? ये ट्यूनीशिया का हो जाता है, ट्यूनीशिया का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्च किससे किया गया है? तो सोयूज 2A1 रॉकेट कहाँ का है? रूस का है। तो लॉन्च तो रूस ने किया है पर इसने खुद की टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया। जैसे कि भारत का जो फर्स्ट उपग्रह था आर्यभट्ट, उसको भी किसने लॉन्च किया था? रूस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, अगला क्वेश्चन तो बच्चा ये आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का फर्स्ट टीबी मुक्त, जो ट्यूबरक्लोसिस क्षय रोग की बीमारी होती है, तो भारत का फर्स्ट टीबी मुक्त राज्य
या फिर केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो ये खिताब जाता है किसको? ये जाता है बाबू लक्षद्वीप को। किसको जाता है? लक्षद्वीप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2025 तक टीबी को खत्म कर देंगे देश से। टीबी हारेगा, देश जीतेगा मिशन के तहत। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि हम 2030 तक, भारत चाहता है 2025 तक, जबकि WHO क्या चाहता है कि 2030 तक हम दुनिया से टीबी खत्म कर देंगे, जबकि भारत सरकार 2025 तक भारत से टीबी खत्म कर देगी। और उसी के उपलक्ष्य में ये पहला कदम, भारत का फर्स्ट टीबी मुक्त राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी, जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, तो ये लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी हो जाती है। प्रफुल्ल खोड़ा पटेल इसके प्रशासक हैं। दिनेश्वर शर्मा यहाँ के पूर्व प्रशासक, जिनकी डेथ हो गई है। 36 द्वीपों से मिलकर बना है। मिनिकॉय सबसे दक्षिणी द्वीप हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगत्ती द्वीप में बाबू, लक्षद्वीप में अगत्ती द्वीप पड़ता है, वहां पर इसका एकमात्र हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है लक्षद्वीप का, अगत्ती द्वीप पर। नेक्स्ट बात करते हैं समुद्री जहाजों के लिए। अभी तक तो आपने ट्रेनों के लिए, जो बस गाड़ीज हैं, ट्रक, इनके लिए क्या सुना था कि सुरंगें बनाई जा रही हैं। विश्व का पहला देश ऐसा नॉर्वे बन गया है जो क्या कर रहा है? हवाई जहाजों के लिए टनल बना रहा है। सॉरी, हवाई जहाजों के लिए है, जो शिप होते हैं, मालवाहक जहाज, पानी वाले जहाज। तो क्या कर रहा है? समुद्री जहाजों हेतु, समुद्री जहाजों हेतु विश्व का प्रथम देश, विश्व का प्रथम देश जो क्या बना रहा है बाबू? सुरंग बना रहा है। तो ये कौन हो जाता है? नॉर्वे। नॉर्वे। ओस्लो राजधानी, क्रोन इनकी मुद्रा हो जाती है, नॉर्वे। अर्धरात्रि में चमकते हुए सूर्य का देश भी नॉर्वे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है बाबू आपका, पूछा जाएगा सिमोगा, होली को, जो होली होता है, होली फेस्टिवल आ रहा है, तो होली को सिमोगा या सिमगोत्सव के रूप में कौन सा राज्य मनाता है? सिमोगा, सिमोगा के रूप में, अर्थात वहां पर होली को होली नहीं कहा जाता, वहां पर सिमोगा कहा जाता है। तो कौन सा राज्य मनाता है? कौन सा राज्य मनाता है? तो ये हो जाता है बाबू गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य, गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है। 2 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, एक तो नॉर्थ गोवा, एक साउथ गोवा हो जाता है। भारत का सबसे छोटा राज्य है, सबसे कम तटीय सीमा। और जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन, भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक नल से जल प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पानी प्रोवाइड कराना। तो जल जीवन मिशन को प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम राज्य। रेत टीला पार्क भी गोवा में हो जाता है। सीएम प्रमोद सावंत गवर्नर हो जाते हैं यहाँ के, भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट बात करते हैं बाबू, भारत के अति महत्वपूर्ण 4 स्टार क्वेश्चन, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश, भारत के 48वें 48th CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाते हैं बाबू? तो 47वें कौन थे? एस.ए. बोबडे, शरद अरविंद बोबडे। अब ये बने हैं एन.वी. रमन्ना। कौन बनेंगे 24 अप्रैल से? एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना भारत के 48वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में स्वेज नहर चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक जहाज क्या है, स्वेज नहर पर बीचों बीच फंस गया। तो उसके कारण क्या हो गया, जो स्वेज नहर विश्व का जो 10 से 12% व्यापार होता है इसी नहर के माध्यम से होता है, स्वेज नहर के माध्यम से। ये एशिया को यूरोप से व्यापार के लिए जोड़ने वाली मुख्य नहर हो जाती है। तो यहाँ पर एक जहाज फंस गया था, उसका नाम हो जाता है एमवी एवर गिवेन। ये जहाज इसमें क्या हो गया था बाबू? फंस गए थे, पनामा का है,
पनामा का जहाज है। तो आपसे पूछा जाएगा स्वेज नहर किस सागर को किससे जोड़ती है? तो ये लाल सागर को भूमध्य सागर से, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से। स्वेज नहर के बारे में बता दूं आपको, 193 मीटर लंबी है। ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। फर्डिनेंड नाम के इंजीनियर थे, 1858 में उन्होंने क्या किया था, स्वेज नहर की खुदाई का कार्य स्टार्ट किया था। जॉर्ज फर्डिनेंड फ्रांसीसी वो इंजीनियर थे। ये 4 लेकों को जोड़ती है, मंजला, तमसा, ग्रेट बिटर, स्मॉल बिटर, और इसमें 2 बंदरगाह पड़ते हैं, एक पोर्ट सैद ये भूमध्य सागर की ओर, और दूसरा पड़ता है पोर्ट स्वेज ये लाल सागर की ओर। इसका जो स्वेज नहर का मालिकाना हक है, अर्थात स्वेज नहर से जितनी भी रकम वसूली जाती है, जो टैक्स लिया जाता है, वो मिस्र लेता है। तो ये स्वेज नहर की जानकारी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन आ जाता है हमारा, वो हो जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी आयोग की 116वीं बैठक, आयोग की 116वीं बैठक कहाँ पर हुई? आपसे पूछा जाएगा भारत और पाकिस्तान के सिंधु नदी आयोग की बैठक 116वीं कहाँ पर हुई है? तो ये नई दिल्ली में हुई है बाबू। कहाँ पर? नई दिल्ली में। 1960 में सिंधु नदी जल समझौता होता है, जिसके तहत सिंधु, रावी और झेलम इनका पानी पाकिस्तान को, बाकी जो 3 बचती हैं व्यास, सतलज, नहीं सिंधु, झेलम, 6 नदियां हैं, उनमें से 3 का पानी जो भारत को आना है और 3 का जाना है पाकिस्तान को। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, नॉर्वे ओस्लो क्रोन मुद्रा हो जाती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है बाबू व्यास सम्मान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन। व्यास सम्मान 2020 किसे दिया गया है? व्यास सम्मान, व्यास सम्मान तो 2019 नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा, इनकी बुक हो जाती है कागज की नाव, कागज की नाव के लिए। और जो 2020 का दिया गया है बाबू, ये दिया गया है शरद करके नाम है, शरद पगारे। कौन हो जाते हैं 2020 के लिए? 2020 के लिए दिया गया है बाबू ये शरद पगारे, शरद पगारे। कौन? इनकी बुक का नाम हो जाता है पाटिलपुत्र के सामग्री, सामग्री। 2 व्यास सम्मान मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। शहीद भगत सिंह स्मारक, तो ये 2020 में जो शहीद दिवस है, सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी, तो उसकी 90वीं वर्षगांठ है। तो शहीद दिवस की 90वीं वर्षगांठ पर, शहीद दिवस की वर्षगांठ पर क्या किया गया है बाबू? एक शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया गया है। किसका किया गया है बाबू? शहीद भगत सिंह स्मारक। कहां पर? आपसे पूछा जाएगा शहीद भगत सिंह स्मारक कहां पर बनाई गई है? तो नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा, रमेश पोखरियाल निशंक कौन हो जाते हैं? शिक्षा मंत्री हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अपना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है T20 में धोनी को पछाड़कर, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जी को T20 में पछाड़कर का विश्व के सबसे ज्यादा सफल कप्तान। तो धोनी को पछाड़कर, धोनी को पछाड़कर
T20 के सबसे सफल कप्तान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सफल कप्तान कौन बन गए? अभी तक महेंद्र सिंह धोनी थे T20 के सबसे सफल कप्तान, अब ये बन गए हैं असगर अफगन। कौन बन गए हैं बाबू? असगर अफगन। अफगन कहाँ के हो जाते हैं? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, 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 काबुल, अफगानी इनकी मुद्रा हो जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप नोट करते जाइए, 2 बार रिवाइजन कर लीजिए। रिवीजन करने से क्या होगा? याद हो जाएगा। सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है। अगर एडिसन इतने सारे, जो थॉमस अल्वा एडिसन थे, इतने प्रयोग नहीं करते तो आज बल्ब कहाँ से बनता? वो भी हमारी तरह थोड़ी है। डेनिस रासोगुगेस, आपसे पूछा जाएगा डेनिस रासोगुगेस, डेनिस रासोगुगेस किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये अभी हाल ही में बने हैं कांगो गणराज्य के। कहाँ के बाबू? कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य। तो डेनिस रासोगुगेस राष्ट्रपति बने हैं कांगो गणराज्य के। एक टेरी द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट और एक सेल नाम की संस्था है, इनकी क्या आई है? एक रिपोर्ट आई है बाबू, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इसके अनुसार क्या कहा गया है कि भारत 2050 तक क्या हो जाएगा? शून्य कार्बन उत्सर्जन। अर्थात भारत में जो ऊर्जा के संसाधन हैं उनसे शून्य कार्बन, अर्थात तब हम क्या करेंगे? पूरी तरह अक्षय ऊर्जा, अर्थात सौर ऊर्जा, विद्युत, जो जल ऊर्जा हो जाती है, पवन ऊर्जा, इन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। अर्थात हम जो डीजल पेट्रोल है इनका यूज बंद कर देंगे। कब तक? 2050 तक। किसके अनुसार? टेरी एंड सेल रिपोर्ट्स के अनुसार। जबकि भारतीय रेलवे जो है वो 2030 तक भारतीय रेलवे कह रही है कि हम रेलवे को पूरी तरह क्या कर देंगे? ग्रीन कर देंगे, अर्थात जीरो कार्बन उत्सर्जन बना देंगे रेलवे को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बाबू, यूएसए में मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में नए सर्जन जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक मूर्ति। कौन हो जाते हैं बाबू? विवेक मूर्ति। यूएसए अमेरिका में जो ब्रिटेन के प्रशासन में नए सर्जन जनरल कौन हो जाते हैं? विवेक मूर्ति हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है 23 मार्च को क्या मनाया जाता है बाबू? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है बाबू। इसकी थीम क्या हो जाती है? इसकी थीम हो जाती है द ओशन एंड आवर क्लाइमेट वेदर। द ओशन एंड अदर क्लाइमेट वेदर। अदर नहीं बाबू, आवर है, आवर। द ओशन एंड आवर क्लाइमेट वेदर हो जाता है 23 मार्च। इसी तरह देवनागरी लिपि में इंग्लिश में ही लिखकर थीम आती है, हिंदी में आपसे सागर महासागर नहीं करेगा, वो यही पूछेगा, इसी तरह लिखा रहेगा द देवनागरी लिपि में द ओशन एंड आवर क्लाइमेट वेदर 23 मार्च की थीम। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन आ जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, 24 मार्च किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 24 मार्च, तो बात करते हैं 24 मार्च को बाबू विश्व टीबी दिवस होता है। 24 मार्च विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस। इसकी थीम हो जाती है बच्चा द क्लॉक द टिकिंग, द क्लॉक द टिकिंग, द टिकिंग।
तो फ्रेंड्स, ये टॉप 20 क्लास आपको कैसी लगी? मेरा नाम अजय, मैं आपका स्वागत एग्जाम इंडिया वार में करता हूँ। एंड अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।